दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की जो सच्चाई है, जो कुछ मोटिवेशन है, जो हमारे महापुरुषों के जो ज्ञान है, जो विचार हैं, उसे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यदि आप इसमें से कोई भी शब्द, कोई भी लाइन आपको ठीक लगे तो उसे अपने जीवन में लागू करिए। अपने दोस्तों को, अपने नाते रिश्तेदार, आपके जो भी भाई बंधु हैं उन्हें भी बताइए। जीवन हमेशा मोटिवेट रहिए। आप अच्छी चीज़ों को पढ़ें और जो है तो उसमें उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ में रहेंगे हम वैसे ही एक दिन बन जाते हैं। तो सुविचार का पहला लाइन है। सुविचार से संबंधित आज सारे जो लाइनें होंगे, जो भी मोटिवेशन लाइन होंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे पहला सुविचार लाइन है, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते इंसान कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। तो कोई भी कपड़ा हो, यदि उसका रंग जब उतर जाता है तो उसे जो है तो हम जो है तो उससे फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं। और रंग बदलने वाले जो इंसान होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अपना जो है तो पाला बदल लेते हैं, तो उन लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए और उन्हें अपने से दूर कर देना चाहिए। कि वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए और उन्हें अपने से दूर कर देना चाहिए। तो रंग बदलने वालों से हमें दूर रहना है और बचे रहना है उनसे। ऐसे लोग किसी के सगा नहीं होते, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा ही देंगे। तो हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए, पानी के लिए जब खड़े थे तब बीमारी हमसे दूर खड़े थे, आज हमारे पास आरओ है और बीमारी हज़ारों हैं। तो एक समय था जब शुद्ध सब कुछ हुआ करता था, शुद्ध लोग पानी पीते थे, खाना खाते थे, तो इतना बीमार नहीं पड़ते थे और मजबूत हुआ करते थे। लेकिन आज सुविधाओं की इस ज़माने में लोग अधिक से अधिक जो है तो आज अपना बीमारी को लेकर चल रहे हैं। हर एक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और जो है तो ये सारी चीज़ें नुकसान ही पहुंचाती हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए। देखिए, आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। आप किसी चीज़ का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तभी जो है तो वह सुरक्षित रहता है। बाकी चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं वो नष्ट ही हो जाता है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता हो। तो आप जिन लोगों पर ध्यान देंगे वो सुरक्षित रहता है। यदि आप ध्यान उसमें नहीं देते हैं तो उसका नष्ट होना लाजमी है। क्योंकि जब उस पर कोई भी चीज़ हो, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। चाहे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़, जैसे कहा जाए कि एक अच्छा सा हम घर बना के छोड़ दें और उसमें कुछ चीज़ें हम ना करें, ध्यान ही ना दें, उसमें क्या टूट फूट हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, साफ़ सफाई हम ना करें, उसमें कुछ भी चीज़ों को हम ध्यान ना दें, तो कितने अच्छे भी हम घर बना के छोड़ दें, एक दिन उसका नष्ट होना तय है। और रखे रखे कुछ भी, वो कहते हैं कि रखे रखे कुछ भी रखने से जो है तो वो जंग लग जाता है और फिर वो सब समाप्त हो जाता है। तो हमें जब तक हम ध्यान देते हैं तभी तक कोई भी चीज़ सुरक्षित रहता है। जब हम नज़रअंदाज करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, नाता रिश्ता कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाते हैं। जीवन की सीख, विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, कर्म अगर अच्छे हैं तो अपना तन ही मंदिर है। ये हमारा जो शरीर है बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है और इसे हम अच्छे कामों में लगाना चाहिए, सही इसका उपयोग करना चाहिए। हमें जो है तो एक धर्म का काम करना चाहिए, ताकि जो भी हम काम करें हमारे द्वारा किसी का जो है तो नुकसान ना हो और जो है तो हमसे कोई भी गलती, कोशिश करें कि हमसे कोई गलती ना हो पाए। और व्यवहार अगर अच्छा हो तो अपना धन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। ये तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। आप देखिए, विचार, कर्म, व्यवहार, ये सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है और इन चीज़ों को मिलाकर हम एक अपने जीवन को मंदिर बना सकते हैं। क्योंकि हम जब अच्छे काम करेंगे, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, तो हमें जो है तो कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ
कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है तो अपने जीवन को सफल इसी से बना सकते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारा भविष्य तय होता है और हमारा जीवन जो है तो सफल हो पाता है। यहाँ पे देखिए, ज़िंदगी हमें ये सिखाती है, अगर सुकून चाहिए तो दूसरों को बदलने की जगह खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि पेड़ पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो हमें जो है तो दूसरों को बदलने के बजाय जो है तो अपने आप को बेहतर करना है। तभी जो तो हम एक अच्छा जीवन हासिल कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फ़ोटो लेने वाला भी नहीं है। सेल्फ़ी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। तो आप आपके संपर्क में जो है, आपके रिश्ते में जो है तो उन्हें बचाए रखिए और उनमें हमेशा बने रहिए। और जब तक जिस रिश्ते में हैं उसे संभालिए, देखिए अच्छे से, और जो है तो कोशिश करें कि उस रिश्ते में हमेशा बने रहें। और जो है तो आप एक दूसरे का साथ दें, तभी जो है तो जो भी रिश्ता है वो चल पाएगा। और आगे बात करते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है, सिर्फ धैर्य बनाए रखें। एक धैर्य एक ऐसा हथियार है जिससे हम बड़ी से बड़ी परेशानियों को जो है तो नष्ट कर सकते हैं, और वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो हमें सिर्फ अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि जो भी हमारे साथ बुरा किया है उसका सिर्फ भगवान न्याय करेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो अन्याय करते करते वो अन्याय के रास्ते पर इतना आगे बढ़ जाएगा, और फिर उसे इतनी बड़ी जो है तो समस्या का सामना करने पर उसने इतनी बड़ी उसे प्रॉब्लम होगा, इसमें परिणाम मिलेगा कि वो खुद अपने आप सुधर जाएगा। तो सिर्फ हमें अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है, और हमें किसी प्रकार से कोई भी गलत काम में नहीं पड़ रहा है। तो इसको देखिए, पत्तों के गिरने का एक मौसम होता है जिसे पतझड़ कहते हैं, लेकिन इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जहाँ लाभ दिखता है वो लोग वहाँ गिर जाते हैं। तो इंसान की ये फितरत है, जिधर लाभ दिखता है उधर वो चल बसता है। ये आदमी का स्वभाव है, और ऐसा जो है तो इंसान को नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में यही सब होता है। और कोशिश करें कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं आप लोग, ताकि जो है तो आपको ये सब बातें जो है तो दूर रहें आप लोग इन चीज़ों से। सुविचार, दुश्मन हमेशा अपने में ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनों की खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है। दुश्मनी, जलन, ईर्ष्या की भावना, ये सब चीज़ें जो है तो अपने घर से ही सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, तो सबसे बड़े जो भी हमारे लिए जो गलत सोचने वाले होते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं। क्योंकि दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि अरे वो दूसरे हैं, हमारे हमसे क्या मतलब, ये सोचता है। लेकिन जो हमारे जात नात के होते हैं, हमारे घर परिवार के जो भी होते हैं, वही लोग सोचते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसे किसी भी रूप में गिराओ, इसे नीचे गिराओ, इसको आगे बढ़ने नहीं देना है। इस प्रकार से लोग बाग सोचते हैं। ये आज की दुनिया की सच्चाई है, और ये हर एक समाज में होता है। देखिए, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की जो है तो नकल आप नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को आप किसी का नकल कर सकते हैं, लेकिन जो चरित्र है, संस्कार है और जो ज्ञान है, उसका नकल आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर परिवार से उत्पन्न होते हैं। आपके घर परिवार में जो भी परिवेश होता है उसके हिसाब से ये सब चीज़ें जो है तो चलते हैं। जिस घर में जैसा संस्कार होता है, जैसा परिवेश होता है, वैसे बच्चे उसके बन जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को आप माने चाहे ना माने, ये हर एक बातें जो है तो हर एक के जीवन में लागू होते हैं, और एक एक चीज़ ये सच बातें हैं। देखिए, आगे चलते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अनुभव सिखाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। थोड़ी देर के लिए आपसे कोई बात कर दे मुस्कुराकर, आप उसे अपना मत समझिए, क्योंकि यहाँ हर कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ आपसे काम निकालने के लिए, स्वार्थ अपना पूरा करने के लोग बाग जो है तो थोड़ी देर मुस्कुराकर आपसे बात कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके हैं या फिर अपने हैं, आपको हमेशा साथ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। मन में मैल रख कर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। मन आपका यदि ठीक नहीं है
तो सिर्फ आप जो है तो अच्छे होने का दिखावा करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे कीचड़ में हम ऊपर से रंग लगाएंगे तो थोड़ी देर वो दिखेगा उसमें, उसके बाद जो है तो हट जाएगा, बाकी वो अपने मूल रूप में वैसे के वैसे हो जाएगा। तो हमें जो है तो इन सारे जो भी विचार हैं, जो भी सुविचार हैं, जो भी जीवन की सच्चाई है, हमारे महापुरुष जो भी हमें ज्ञान दे गए हैं उनमें हमें बने रहना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है। तभी जो तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा सुविचार से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित अच्छे विचारों के साथ बने रहना है और कोशिश करना है कि आप जो है तो अच्छे इंसान के साथ रहें। आप जैसा जिस आपकी जो भी रिलेशन हो, जैसा आपके जो भी संबंध है, जिससे जैसे आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस करने वालों के साथ में रहिए, नौकरी करना चाहते हैं तो आप नौकरी करने वालों के साथ में रहिए, और किसानी करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो आप खेती बाड़ी करने वालों के साथ में रहिए। तब जो है तो उसका आप ज्ञान हासिल कर पाएंगे और अपने काम में आप सफल हो पाएंगे। तो आपकी जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी और वैसा ही आपका भविष्य होगा। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जो भी जीवन की सच्चाई है और जो भी मोटिवेशन से संबंधित लाइनें हैं उसे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। जो भी आपके संपर्क में हैं उन्हें ज़रूर बताएं ये मोटिवेशन से संबंधित कुछ लाइनें जो है तो आप कुछ लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो है तो जब पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं तो उस समय जो है तो हमें जीवन की सच्चाई के बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जोड़ घटाना बताया जाता है। इसके बाद जो है तो जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या हमें झेलना है, करना है, ये सारी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। तो कोशिश करें कि समय रहते अपने लोगों को जगाइए, उन्हें बताइए और जीवन में जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि सभी का जीवन सीमित है और जो करना चाहते हैं जल्द स्टार्ट करिए, किसी का इंतज़ार मत करिए। और हम जब करना चाहते हैं तो उसे हमें ही अपना जीवन बदलना है। हमारा जीवन कोई भी बदलने नहीं आने वाला है, हमें ही मेहनत करना है, हमें ही कर्म करना है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जो भी मेरे पास जो मोटिवेशन से संबंधित, सुविचार से संबंधित, जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ लाइनें होती हैं उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए ताकि वो भी अपना जीवन परिवर्तन कर सकें और सही मार्ग पर चल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।